धरती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हुई एक घटना इन दिनों राजनीति का केंद्र बन गई है। वार पलटवार किए जा रहे हैं और बयानों की बौछार ने संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कर दो जातियों के बीच की लड़ाई बना दी है। दरअसल कौशाम्बी के लोहंदा गांव की 8 वर्षीय मासूम के साथ रेप का आरोप राम बाबू तिवारी के बेटे सिद्धार्थ पर लगा था। इस मामले में पुलिस ने सिद्धार्थ के खिलाफ केस दर्ज किया और केस दर्ज होने के करीब एक सप्ताह बाद सिद्धार्थ के पिता राम बाबू ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रधान भूप नारायण सहित 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं रेप पीड़िता के पिता सहित 2 लोगों को पुलिस ने दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के लाठीचार्ज और मृतक के बेटे को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने का मामला सुर्खियां बना तो कौशाम्बी से लेकर लखनऊ तक सियासत गर्मा गई। दरअसल राम बाबू तिवारी ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें ग्राम प्रधान और उनके भाई को बेटे को फंसाने और खुद की मौत का जिम्मेदार बताया। इसी आधार पर हत्या की तहरीर दी गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामला आत्महत्या का है, लेकिन इसमें उकसाने की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जिसके बाद इस मामले में मुख्य आरोपी और ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल अभी तक फरार है और एसपी ने उसे पकड़ने के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। इसके साथ ही चौकी इंचार्ज पथरावा आलोक राय और अभियोग के विवेचक कृष्ण स्वरूप को निलंबित कर दिया गया है। सैनी कोतवाली की कमान अब संतोष कुमार शर्मा को सौंप दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने भाजपा के भीतर अंदरूनी राजनीति गरमाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले एक उप मुख्यमंत्री ने नाइंसाफी करते हुए पाल समाज के लोगों को मोहरा बनाया, फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री ने अपने उस समाज के नाम पर झूठी सहानुभूति दिखाई, जो समाज इन दोनों के ऊपर वालों को नहीं भाता है। इसलिए पीछे से वो भी सक्रिय हो गए, जिनके पहले वाले उप मुख्यमंत्री से पुरानी खींचातानी है और फिर इन ऊपर वालों की भी आपस में टकराहट है। इसीलिए केंद्र वाले अब कौशाम्बी की राजनीति करने वालों के साथ खड़े हैं। ध्यान से समझा जाए तो ये भाजपा के अंदर की राजनीति में मचा एक बड़ा घमासान है। इसमें 2 या 2 से अधिक समाजों को आपस में भिड़वा कर कौशाम्बी, लखनऊ, दिल्ली की भाजपाई राजनीति अपना विभत्स खेल खेल रही है। इसका शिकार जनता हो रही है। इस लड़ाई में वो भी कूद पड़े हैं जिनका समाज सत्ता सजातीय राजनीति का विशेष रूप से शिकार है। समाज के एक व्यक्ति के ऊपर इनाम घोषित हो गया कौशाम्बी में, और इनके सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से न केवल पुलिस पीटी सड़कों पर, बल्कि थाने में सल्फास खाकर के आत्महत्या कर ली। तो क्या ये 20 साल की उपलब्धि मानेंगे हम कि थाने में सल्फास खाकर के लोग जान दे रहे हों और न्याय के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा हो? जो न्याय मांगने जाए उसके इनाम घोषित सरकार कर रही है। सर, लेकिन आपने सुबह उस पर एक एक्सपर्ट किया हुआ। देखिए, दोनों मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनमें किस बात की स्ट्रगल है कोई नहीं जानता, और उन्हीं की स्ट्रगल की वजह से ये घटना हुई है कौशाम्बी में। एक कह रहा कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरा न्याय मिले, न्याय होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर खुद डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने एक्स अकाउंट पर किए पोस्ट में लिखा कि हमारे लिए ना कोई अगड़ा है, ना पिछड़ा, ना दलित। जो कानून तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। अगर पुलिस भी गलती करती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को न्याय और सुशासन देना हमारा संकल्प है। इसके लिए जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठना जरूरी है। हम न्याय सभी के लिए, पक्षपात किसी से नहीं की नीति पर चलते हैं। यही भाजपा की प्रतिबद्धता है। अखिलेश यादव जी, आप बार बार समाज को जातियों में बांटकर राजनीति करना चाहते हैं ताकि अपना वोट बैंक और सपा को सफा होने से बचा सके। आपको मौर्य, पाल, पासी, दलित जैसे समाजों की चिंता नहीं,
सिर्फ उनके नाम पर राजनीति करनी है। आपकी राजनीति का आधार है जातीय उकसावा और झूठी सहानुभूति। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है, सपा के चाल चरित्र को समझती है। वो नफरत की नहीं, विकास की राजनीति चाहते हैं। आपका जातिवादी एजेंडा नाकाम हो चुका है। सपा डूबता जहाज है। उत्तर प्रदेश अब सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ता रहेगा। तो वहीं अखिलेश यादव के पोस्ट पर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो चाहे कुछ भी पोस्ट करे, लेकिन अगर यूपी में बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कि देश संविधान से चल रहा, संविधान के दायरे में जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कौशाम्बी में बेटी के साथ अन्याय हुआ तो उसके मुकदमा लिखा गया, वो जेल गया, ये क्लियर कट है। और उसके रिएक्शन में अगर कोई घटना हुई तो उसकी जांच हो, जांच में जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ सवाल ये उठता है कि इतने संवेदनशील मामले पर राजनीति करना कितना सही है।